कहाँ न कहूँ मैं नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। आज दिसंबर 2024 के विषय को जानने वाले हैं मीन राशि के जीवन में। क्या कुछ लिख रखा है उस परमात्मा ने मीन राशि के जीवन में। कहाँ हमको उपलब्धियाँ मिलना है, कहाँ शुभ परिणाम मिलना है, सभी क्षेत्रों पर आज हम बात करेंगे। कौन सी वो तारीखें होंगी जो बेहद शुभ व सम्मानजनक स्थिति को हमको पहुंचा पाएगा। कौन सी वो तारीख है जिसमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। इन तारीखों को भी हम जानने वाले हैं। किस मात्र एक उपाय से इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बनाया जा सकता है, इस उपाय के माध्यम को भी हम समझने और जानने वाले हैं। क्रम बाय क्रम सभी नौ ग्रहों की बारीकियों को और 12 घरों के प्रभाव को जानने वाले हैं। समझिएगा, स्वयं निर्धारित कीजिएगा कि कैसा जाएगा ये दिसंबर 2024। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने शरीर, अपने लग्न से अर्थात स्वास्थ्य से, क्योंकि जान है तो जहान है। लग्न पर ही, राशि पर ही देखेंगे तो इस समय पर राहु देव विराजमान हैं, जो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं और अभी भी मई महीने तक ये राहु देव विद्यमान रहेंगे। भय और भ्रम से हमारे स्वास्थ्य को जोड़ जाते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरी स्थिति को भी हमने देखा। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये हो गई कि शरीर लग्न के स्वामी देव गुरु बृहस्पति इस समय पर वक्री अवस्था पर तीसरे भाव पर चल रहे हैं, जिसका प्रभाव ये मिलेगा कि स्वास्थ्य में निरंतरता, उन्नति मिलेगी। हमारा स्वास्थ्य अनुकूल रहता है, हम किसी कार्य को करने के लिए एक नई आनंद, एक नए उत्साह के साथ हम अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आते हैं द्वितीय भाव, जो कि आपके धन का होता है, आपके पैसों का होता है। धनेश जो बनते हैं वो मंगल देव हैं और मंगल की स्थिति इस समय पर पंचम भाव पर बनी हुई है। एक अच्छी स्थिति है जहां पर मंगल आपको अर्थ के हिसाब से एक अनुकूल समय देता है। कोई धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है, कोई आपने डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के माध्यम से आपको अर्थ दिला जाएगा ये मंगल। परंतु यहाँ पर मंगल नीच राशि के हो गए हैं 4 नंबर पर जा करके, इसलिए अपने डिसीजन पर हमको ध्यान देना है। यदि पैसों से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन लेना है तो थोड़ा रुक करके, जानकर, समझ करके उसके बाद उसमें आगे बढ़ने का ये महीना होगा। तीसरा घर देवगुरु बृहस्पति हैं, चतुर्थ भाव पर जो आपके पारिवारिक सुख का होता है। 3 नंबर है, स्वामी बुध बनते हैं और बुध इस समय पर नवम भाव पर विद्यमान रहेंगे। एक अच्छी कंडीशन इसे माना जाएगा कि परिवार के लिए भी भाग्योन्नति का ये समय रहेगा। परिवार हमारा सपोर्ट करता है, हमारा समर्थन करता है। परिवार में कोई विवाद की स्थिति यहाँ नहीं बनती है, क्योंकि बुध अच्छे भाव पर प्रतिष्ठित हैं इस महीने। पंचम भाव, विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए ये स्थान है पंचम भाव, ये हमारे डिसीजन है। तो मंगल का यहाँ होना एक नए एनर्जी, एक नए उत्साह से, एक योद्धा की भांति हम अपने डिसीजन को ले पाते हैं और जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें एक नई जागृति के साथ उसकी हम पढ़ाई कर पाते हैं, उसका पारिश्रमिक हमें अच्छा मिलता है। चूँकि मंगल यहाँ नीच के हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई, अपने फोकस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता भी रहेगी। लव रिलेशन का स्थान भी यही है, इसलिए हमको सामने वाले से अपना कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं करना है, इसको भी समझना है। छठे भाव आपके नौकरी का स्थान होता है, स्वामी है सूर्य और सूर्य बैठे हैं नवम भाव पर, जो कि भाग्य का घर है। अर्थात सूर्य देव की कृपा से इस समय पर कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलती है, भाग्य का सपोर्ट मिलता है। विशेष तौर पर 15 दिसंबर तक किसी भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है और उसके बाद का जो समय रहेगा तो 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक सूर्य का गोचर हो जाएगा ठीक दसम भाव पर। अब दसम भाव पर सूर्य आएंगे, इसका मतलब नौकरी में बड़े पोजीशन, बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति यहाँ हो सकती है। कोई चेंज चाहते हैं, कोई नवीनीकरण चाहते हैं, कोई सम्मानजनक स्थिति चाहते हैं, तो 15 दिसंबर के बाद सूर्य और अधिक मजबूत पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य का होता है, बैठे हैं केतु देव, यही स्थान आपके व्यापारिक जीवन का होता है। केतु देव जब बैठते हैं तो कुछ परेशानियों की अनुभूति भी हमको कराते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह हो गई कि गुरु की 5वीं दृष्टि इस केतु पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। मीन राशि के, अपने राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो नए विवाह के संबंध का फिक्स होना, व्यापार में एक लाभ का वातावरण होना, नए डील की प्राप्ति होना, नया एग्रीमेंट कोई हो सकता है। इस माध्यम से देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को मजबूती दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी कोई नए विवाह की संभावना या वैवाहिक जीवन में शांति की संभावना देखी जा सकती है।
भाग्य को समझते हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारा नवम भाव होता है जो कि भाग्य का होता है, समझिएगा। इस भाव के स्वामी मंगल हैं, त्रिकोण भाव पर हैं, अर्थात एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण के भाव पर है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बना है, अर्थात किस्मत का हमको सपोर्ट मिलता है, ईश्वरीय हमको कृपा मिलता है, किसी सीनियर किसी बड़े वर्ग का हमको सपोर्ट मिलता है जिसके माध्यम से कोई रुके हुए कार्य हमारे आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं कैरियर के घर पर। दसम भाव हमारा कैरियर है, स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं, इससे काम धंधे में फिर से एक नवीनीकरण की स्थिति आ सकती है। यदि आप कोई नवीन कार्य करना चाहते हैं, एक अनुकूल समय रहेगा, एक नए प्रयोजन एक नई योजना पर आगे बढ़ते हैं, गुरु का सपोर्ट आपको मिलता है। यही नहीं, गुरु का समर्थन जब मिलता है पंचम भाव को, अर्थात बिजनेस हो या फिर आपका नौकरी हो, दोनों ही क्षेत्र पर यहाँ पर एक नए प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं एकादश भाव पर। एकादश भाव वो स्थान हो गया जो हमारे लाभ का स्थान है। पूरे अभी 2 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक शुक्र की स्थिति रहेगी ठीक एकादश भाव पर। अब शुक्र यहाँ पर अपने मित्र की राशि पर है, शुक्र को हम धन मानते हैं और जो स्थान ये विराजमान है वो स्थान है हमारे लाभ का, अर्थात धन लाभ का समागम इस पूरे महीने हमको देखने को मिलेगा। शुक्र जो कि आपके जीवन के ये 8वें के स्वामी है, साथ ही साथ तीसरे भाव के स्वामी है और बैठे हैं पराक्रम भाव के स्वामी का लाभ भाव पर, अर्थात आप जो रिस्क लेते हैं, जो आपने रिस्क इसके पहले जो लिया होगा उसका पारिश्रमिक उसका प्रतिफल आपको मिल पाता है। इस समय पर कुछ नए एग्रीमेंट हो सकते हैं क्योंकि तीसरे घर के स्वामी एकादश भाव पर उपस्थित हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लाभ के लिए भी एक अनुकूल समय, इसे आप जरूर समझिएगा। अब आते हैं खर्चे की ओर। शनिदेव विराजमान है, शनिदेव चूंकि अब मार्गी हो गए हैं तो जो आवश्यक खर्चे हैं उस पर हम खर्च करेंगे और जो निरर्थक खर्चे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है वो इस समय पर अलग होकर के हमारे आर्थिक स्थिति को सबलता प्रदान करेगा, क्योंकि शनि के पास जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वो धन भाव को ही यहाँ पर सुशोभित कर रही है। अब आते हैं शुभ तारीखों पर। जो तारीख आपके लिए अनुकूल होगा, जिन तारीखों में आपके कार्य बन सकते हैं, वो शुभ तारीखें होंगी। 5 दिसंबर, 6, 10, 11, 13 और 14 दिसंबर अनुकूल साबित होंगी। इसके अलावा 7, 8, 16, 17, 25, 26 और 27 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आती है बारी उपाय की। ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव पर मंगल नीच अवस्था पर इस पूरे महीने रहेंगे और ऊपर से वक्री रहेंगे, इसलिए हनुमान जी की आराधना करना मत भूलिएगा। सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। हनुमान जी को एक चुटकी लाल सिंदूर अर्पण कीजिएगा, आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, क्योंकि यही मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं, अर्थात हनुमान जी की कृपा से हमारे भाग्य की सार्थकता सिद्ध होगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। आपने यदि इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।